30, 40, 50, 60, 70 पता नहीं, जब से होश संभला है तब से लगभग पूजा कर रहे हैं, पर कुछ फल मिला? कुछ फल मिला? जो हमें अचिंत्य फल प्रभु के दर्शन से और गुरु की पूजा उपासना आदि से मिलने वाला था, वह फल आज तक नहीं मिला, क्योंकि उन क्रियाओं को, उन भावों के साथ हम प्राप्त नहीं कर पाए जिन क्रियाओं को हमें उत्कृष्ट भावों के साथ और विधि के साथ प्राप्त करना। जहां जब हम रगे तब हमें उस गुरु उपासना को, देव पूजा को करने की आवश्यकता है। अष्ट द्रव्य तो सबको पता है, पर समझ है, उत्कृष्ट द्रव्य तो उत्कृष्ट वही होती है जो हम पढ़ते हैं। पढ़ते कुछ है, चढ़ाते कुछ है, कहते कुछ है, मन में कुछ, वचन में कुछ और शरीर से कुछ। यहाँ तो कह रहे संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा, और धीरे से उन फूलों को और हल्दी को घिस के चढ़ा दिया और कह रहे हैं चंदनम निरूपामिति स्वाहा। क्यों छल कर रहे हैं? हाँ, मल्यागिरी चंदन केसर चंदनगार, बात तो इतनी बड़ी बड़ी फेंकते हैं भगवान के सामने कि भगवान भी होता तो पंडित जी से रिझ जाता, अरे यार सही में इसने ले आया होगा, वो भी जब स्वर्ग में होता तो आ जाता नीचे। हाँ, वो भी कहता अरे इतना मत फेंक, मैं भी देख रहा हूं। कैसी परिणति है? एक द्रव्य पे चर्चा कर लूं तो घंटों कम पड़ जाएंगे, ऐसी परिणति है। राशन की लाइन में खड़े हैं पूजा के चावल और बादाम खरीदने के लिए, खाने के लिए बासमती चाहिए और चढ़ाने के लिए राशन का टुकड़ा चाहिए। फल कैसे मिलेगा माँ? फल वैसा ही मिलेगा जैसा आप द्रव्य समर्पित करोगे। मात्र भावों से बंगेला काम नहीं होगा, द्रव्य की भी शुद्धि बहुत बहुत अनिवार्य है। मात्र इस देव पूजा पे चर्चा कर लो तो समय कम पड़ जाए, एक एक ऐसे आवश्यक है। पर सोचे समझे हम कुछ तो बोध करें, कितनी गुरु के प्रति समर्पण की हमारी भावना है। आज ऐसा ऐसा काल आ चुका है कि गुरुओं को भी सोचना पड़ रहा है कि विहार करे इस क्षेत्र में तो करे तो नहीं करे, कैसे करे। वो भी समय था, वो भी समय था दाऊ, जब लोग सोचते थे और दौड़ के आते थे हमें तो उत्तर भारत बुंदेलखंड की ओर जाना है। आज जाके उस दक्षिण के कुछ साधुओं से पूछ लेना, वो कहते भैया हम तो यही से भगवान को नमोस्तु कर। कहाँ गई गुरु उपासना? कहाँ गई हमारी श्रद्धा? कहाँ गया हमारा समर्पण? अगर किसी भी प्रकार से हमारे भीतर विकल्प उत्पन्न हो रहा है तो हम सम्यक दृष्टि श्रावक नहीं है। 6 ही आवश्यक एक बराबर है, कोई आवश्यक कमी नहीं है। और उसमें भी सभी प्रकार से हमें समझना होगा कि जितनी आवश्यक देव पूजा है उतनी आवश्यक गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान भी है। पर क्या करें, आज के आधे आधे अधकुचरे ज्ञान वाले जीव ऐसे होते हैं मनोज पंडित जी, वे कहते हैं तप करने वाले हिंसा करते हैं। हाँ, प्रश्न आया था एक बार, सम्यक समाधान में पूछ रहे थे कि महाराज जी तप करना मतलब अपने आप की तो हिंसा ही करना है। भूल मत करो, वहां किसी भी प्रकार का हिंसा का उद्देश्य नहीं है, न बंगेला ये शरीर की जड़ की क्रिया नहीं है। तप आत्मा को तपाने के लिए है, भले ही बहिरंग तप हो, पर बाह्यम तपा परम दुश्चर माचरस्त माध्यात्मिकस्य तपसा परिभ्रंगणार्थम। स्वयंभू स्रोत में आचार्य भगवान कह रहे हैं बहिरंग तप मात्र बहिरंग तपाने के लिए नहीं, आत्मा को तपाने के लिए, अंतरंग तप को प्राप्त करने के लिए बहिरंग तप की आवश्यकता है। बहिरंग तप नहीं है तो अंतरंग तप नहीं सच सकते। उस निर्जरा को प्राप्त करने के लिए, पापों की निर्जरा करने के लिए, भले ही तुम्हें शरीर से बहिरंग तप दिख रहे हैं पर अंतरंग तप में विनय नहीं है, वैयावृत्ति नहीं है, तो तुम्हारे बहिरंग तप पूजा पाठ करना व्यर्थ है, व्यर्थ है। पिछली कुछ श्लोकों में शिवकोटि स्वामी ने समझाया, इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तप कोई है तो वो विनय और वैयावृत्ति है। अगर योग्य पुरुष की, हमसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ पुरुष की
हम विनय नहीं कर पा रहे, वैयावृत्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो ये मनुष्य पर्याय और तुम्हारा ये श्रावकपना व्यर्थ है। भाई जितनी जैसी शक्ति है, जरूरी नहीं है कि हम बहुत बड़ा काम करने से, बहुत बड़ी सेवा करने से ही हमें हमारा नाम हो। वह थोड़ा सा, जितनी जैसी हमारी शक्ति है, शक्ति के अनुसार दान और शक्ति के अनुसार तप आदि करना होगा। 16 करण भावना में इसीलिए तो स्पष्ट लिखा है, स्पष्ट लिखा है शक्तितस् त्याग और शक्तितस् तप। शक्ति के अनुसार ही त्याग और शक्ति के अनुसार ही तप करने की आवश्यकता है। शक्ति से ना कम करो, ना शक्ति से अधिक करो। शक्ति से कम करोगे तो आचार्य भगवान डाकू कहते हैं, और शक्ति से ज्यादा करोगे तो दूसरों से ऋण लेके करोगे तो जीवन भर दुखी रहो। इसलिए जितनी जैसी शक्ति है, उस शक्ति के अनुसार हमारे अपने आप में से उस दान को और तप को करने का प्रयास करना। जरूरी नहीं है कि मां मंदिर में बैठकर ही हम उन षड आवश्यकों का पालन करें, बिल्कुल नहीं है। जो संयम नाम का आवश्यक कहा है, उसे मंदिर में नहीं अपितु घर में ही पालन करने योग्य। कितना संयम का पालन किया? जो 12 प्रकार के संयम की व्याख्या, 6 प्राणी संयम, 6 इंद्रिय संयम, किसी का संयम का पालन किया? घर की तो छोड़ दो, हम तो मंदिर में भी बैठते हैं। क्यों माताओं? मंदिर में आते हैं ना, मंदिर में आके भी भगवान के सामने कहीं पूजा करने बैठना है तो भगवान बाद में देखते हैं, पहले ऊपर सुदर्शन चक्र देखते हैं, पंखा है ना, बैठ जाओ, हवा रही ना, वही बैठ गए। ये हम पूजा करने नहीं बैठ रहे, इंद्रियों के भोग भोगने बैठ रहे हैं। कम से कम देव शास्त्र गुरु के चरणों के पास बैठकर, उनके चरणों में बैठकर तो कम से कम संयम का पालन करे। बाहर नहीं कर पा रहे हैं, एक क्षण फिर भी समझ में आता है, पर क्या हम देवशास्त्र गुरु मंदिर आदि इन स्थानों में भी अपने आप को संयमित करके नहीं रख सकते? विचार करो कि इन आवश्यकों का हमारे जीवन में कितना कितना प्रभाव होता है। अभी आज तक जीवों ने समझा नहीं है, नहीं है समझा, नहीं समझा। ये देव पूजा हो, चाहे गुरु की उपासना, स्वाध्याय, किसी भी प्रकार से हम अपने आप को, अपने मन को लगाने का पुरुषार्थ करें, क्योंकि ये मन बहुत बहुत चंचल है। इसको इन 6 प्रकार से नित्य क्रियाओं में बांधने की आवश्यकता है। जब तक मन को अच्छा विषय नहीं दोगे, तब तक मन भटकता रहेगा, मन भटकता रहेगा। कभी कुछ सोचते सोचते इधर उधर वह भटकता रहेगा, और उसको अगर हमने सम्यक मार्ग और सम्यक दिशा दी है तो नियम से वह अपना कल्याण करके हुए पुण्य का दुकान खोल के बैठ जाएगा। पर वैसे पुरुषार्थ और वैसा परिणति भी करने की आवश्यकता है। खोजो खोजो, अगर सम्यक दृष्टि हो तो अपने आप को ऐसे अवसरों से देव शास्त्र गुरु से जोड़ने का पुरुषार्थ करो। एक एक की व्याख्या कई बार सुन ली होगी, 4 प्रकार के ध्यान को भी कई बार सुना होगा। औषध, शास्त्र, अभय, आहार, ये 4 प्रकार के दान होते हैं, 4 प्रकार के संघ को देने होते हैं, 3 पात्र, सब कुछ समझा, पर जीवन में कितना उतारा? निर्णय करने जैसी बात है। उस देव की पूजा, गुरु की उपासना और स्वाध्याय, कितना स्वाध्याय किया माँ? मात्र ग्रंथों को खोल के बैठ जाना, इसका अर्थ स्वाध्याय नहीं है। उस जो हमने पढ़ा है, वह स्वाध्याय का शब्दशः अर्थ ही है स्व अध्याय। ये बाहर लिखे हुए शब्द अक्षर, ये तो मात्र निमित्त है, पर उसको अपने भीतर, अध्ययन को अपने भीतर धारण करने का पुरुषार्थ करना, वास्तव में वही स्वाध्याय। पढ़ लिए, बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिया, पर जीवन में वो क्रिया में नहीं आ रहा है, तो तुम्हारा स्वाध्याय करना, प्रवचन करना और प्रवचन सुनना व्यर्थ है। ठीक है, जो 100% हमने सुना है, 100% जीवन में नहीं उतरेगा, पर 25-50 कुछ तो उतरे।
उतर नहीं रहा है तो तुम भी तरने वाले नहीं हो। तरने के लिए इन आवश्यकों को जीवन में उतारने की आवश्यकता है। ये नित्य क्रिया कही, क्योंकि श्लोक में पहले ही आचार्य भगवान कह रहे हैं नित्य नैमित्तिकहा क्रिया कार्य। ये नित्य नैमित्तिक कार्य करने योग्य है। जो ये श्रावक है उसे देव पूजा आदि ये षड आवश्यक नित्य कार्य है, और नैमित्तिका कार्य यानी अष्टमी चतुर्दशी पाक्षिक नंदीश्वर पर्व आदि आदि दिनों में किए जाने वाली ये क्रियाओं को नैमित्तिक कार्य। क्रिया श्रेयोर्थिना मुदा, जो अपने आत्मा का हित चाहता है, कौन? वो ही इन क्रियाओं को करता है जो वास्तव में अपने आत्मा का हित चाहता है। श्रेयोर्थिना, जो श्रेष्ठ कार्य करके श्रेष्ठता को प्राप्त करना चाहता है। क्यों? आप सभी लोग अपना कल्याण नहीं चाहते ना? कितने लोग नहीं चाहते? कितने लोग नहीं चाहते अपना आत्मा का कल्याण? कौन कौन नहीं चाहता कि मैं भगवान बनूं? चलो ऐसे नहीं बता रहे हो तो कौन कौन चाहता है कि आप सभी नरक जाए? सब चाहते हैं ना? आप सभी चाहते नरक जाए? तिर्यंश बनना, नरक में जाना नहीं चाहते। फिर क्या चाहते हैं? भगवान बनना चाहते हैं, मोक्ष जाना चाहते हैं, कल्याण प्राप्त करना चाहते हैं, तो इन क्रियाओं को समझना होगा। परम आवश्यक है कि श्रेयो अर्थिना मुदा, हर्ष पूर्वक उत्साह के साथ इनको करना होगा। नहीं तो आप प्रतिमा तो ले ली कि भाई पर अब ठीक है, शुद्ध भोजन करने हैं, ये करना है, सामायिक करनी, वो करना है, मन मार के करना, इसका अर्थ क्रिया या षड आवश्यक नहीं है। उन षड आवश्यकों को हर्ष पूर्वक, आनंद पूर्वक, उत्साह पूर्वक करना होगा। चलो मैंने एक काम कर लिया, अब मेरा गुरु उपासना का समय, चलो स्वाध्याय का समय है, सामायिक का समय है। अगर ऐसे परिणाम प्रमोद भाई नहीं है तो आपके व्रत है नहीं है। क्योंकि विधा श्रावक बनने की समझा रहे हैं। प्रत्येक कार्य में महन भाई आनंद के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। व्यक्ति फॉर्मेलिटी के रूप में षडावश्यक तो पूर्ण करता ही करता है, पर फॉर्मेलिटी के रूप में, व्यवहारिकता के रूप में नहीं। उन प्रत्येक क्रिया में आनंद लेते हुए उन क्रियाओं को करने की आवश्यकता है। क्योंकि एक एक क्रिया करने का विशेष विशेष फल है, और जो शेष 6 आवश्यकों को प्रतिदिन करता है, पुनः हफ्ते 15 दिन की जो क्रिया, उसका वर्णन जो आगे आचार्य भगवान स्वयं करने वाले हैं, उनको समझेंगे, प्राप्त करेंगे, तो नियम से अपने आत्मा का कल्याण कर लेंगे। इसलिए क्रिया श्रेयोर्थिना मुदा, जो अपने आत्मा का कल्याण करना चाहता है, ऐसे कल्याण करने वाला, कल्याण चाहने वाला पुरुष हर्ष पूर्वक, आनंद पूर्वक, उत्साह पूर्वक, मुंह लटका के नहीं। अब दान भी दे रहे हैं, अरे यार हमें चौका लगाना पड़ता है, हमें विधान में सबसे पहले खड़ा कर देते हैं, हमें ऐसे। अगर ऐसे भाव करके कर रहे हो तो जो पुण्य का संचय होने वाला था वह आपके लिए पाप में बदल जाएगा। गदगद परिणामों के साथ, वह उत्साह के साथ, आनंद के साथ, कितना बड़ा सौभाग्य हमारा कि हमें गुरु की उपासना, भगवान की पूजा और दान स्वाध्याय आदि करने का अवसर मिल रहा है। ये सोच होती राजेश भाई सम्यक दृष्टि की। नहीं तो किसी को कह दिया चवन्नी खर्च कर लो, अरे यार हम ही होते, हम सीखे थे और कोई मिलता ही नहीं है। नहीं, जब तुम्हारे पास है तो उसका फायदा क्या? रख के जोड़ के घर कहाँ ले जाएंगे? चाहे ज्ञान हो तुम्हारे पास तो पंडित जी उसे बांटना दान है। धन है श्रावक को तुम्हारे पास तो उसको सच्चे देव शास्त्र गुरु के सेवा व्यवस्थाओं के लिए सौंपना, ये तुम्हारा दान है। स्वाध्याय भी हुआ, दान भी हुआ, तप भी हुआ और संयम भी हुआ। एक भी आवश्यक हम सम्यक प्रकार से समझे और मन लगा के करेंगे तो नियम से आने वाले समय में हम उन सभी आवश्यकों से अपना कल्याण कर सकते। पर समस्या ये है कि हम कार्य तो करते आए हैं, पर कार्य करते समय हमारा मन, हमारी क्रिया, हमारी विधि आज तक सम्यक नहीं रहे।
मात्र मशीन जैसे काम किए, हाँ इधर से पूजा हो गई, चलो अब 15 मिनट स्वाध्याय करना है, इधर उधर की आज एक पुस्तक उठाई, कल कोई पुस्तक उठाई, कभी मैगजीन उठा ली, कभी अखबार पढ़ लिया, ये स्वाध्याय नहीं है। हर्ष से यानी परिपूर्ण रूप से भीतर के गदगद परिणामों के द्वारा नित्य नैमित्तिक कार्यों को करना, और जिसके द्वारा ये जो मन का गूढ़ करना है, मन को अपना उसमें लगाना है, उस मन को लगाने से ही पुण्य की प्राप्ति संभव है। तन से तो कर लिया, पर मन से भी करने की आवश्यकता है। और जो तन मन से और अपने वचनों से इन क्रियाओं से संलग्न होता है, वह नियम से अपना कल्याण करता है। समय हो गया है, समय हो गया है दुकान का, ये दुकान बंद करने का, क्योंकि पापों की दुकान खुलने का समय हो गया है। तो पुण्य पुण्य समाश्रया, इस पुण्य के विक्री केंद्र को, दुकान को तो बंद करना ही पड़ेगा। अगर पुण्य चाहते हो तो पुण्य क्रियाओं में संलग्न होने की आवश्यकता है, उसका आश्रय लेने की आवश्यकता है। अगर पुण्य कहीं मिलेगा तो हमें मात्र और मात्र सच्चे देव शास्त्र गुरु के निमित्त से ही मिलेगा। प्राप्त तो हमें ही करना है, और मेरे ही पास वो शक्ति है, पर निमित्त मात्र ये देव शास्त्र गुरु है। देव के निमित्त से देव पूजा, गुरु के निमित्त से गुरु उपासना, जिनवाणी के निमित्त से स्वाध्याय, और उन्हीं तीनों के निमित्त से संयम तप और दान है। तभी काम बनेगा, अन्यथा जीवन के उत्थान का कोई साधन मिलने वाला नहीं है। मनोज पंडित जी, हो गया समय? हो गया समय? नहीं, घड़ी का तो हो ही गया। तुम्हें पूजा भी, विधान भी, अभी अर्घ्य भी चढ़ाने हैं और बहुत सब कार्य है, पर कितना कितना वे तीव्र तीव्र पुण्य का उदय है दाऊद सागर वालों का। लोग एक विधान के लिए तरसते हैं, और सागर में एक साथ दो दो वह सिद्धों की आराधना करने वाले सिद्ध चक्र विधान हो रहे हैं। ये आपके पुण्य का उदय है, और आचार्य भगवान गुरु के आशीर्वाद की कृपा है कि हाँ, तो इसी कारण से तो हमें भी आना पड़ा, और दो जगह विधान थे, इसलिए आचार्य जी को दोनों हाथों से आशीर्वाद देना पड़ा। एक आशीर्वाद इधर और एक आशीर्वाद इधर, दोनों का सानंद और निर्विघ्न कार्य सिद्ध हो। जीवन के उस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए अभी आपको भी विधान को समझना है, क्योंकि वो क्रिया है, और क्रिया को ही हम समझ रहे थे। कल उस नैमित्तिक क्रिया के निमित्त से शिवकोटि स्वामी भगवान को कल पुनः समय पे समझेंगे। उस समय पर समय की क्रिया करने के लिए समय को पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की।